हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं अर्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको ऐसा अल्डिहाइड स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना है, आपको अल्डिहाइड कंपाउंड, ऐसा अल्डिहाइड कंपाउंड लेना है जिसकी अल्फा पोजीशन पे क्या होना जरूरी है, आपको हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। ओके, और हम इसको क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड कंपाउंड यूज करेंगे। मतलब एसिड अल्डिहाइड कंपाउंड लिए मैंने 2 मोल्स लिए। दैट इज द रीजन ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने की वजह से हम इस रिएक्शन को सेल्फ कंडेंसेशन भी बोलते हैं। किसके प्रेजेंस में करनी है, आपको डायल्यूट एनओएच मतलब बेस कंपाउंड के प्रेजेंस में करनी है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है आपको सेल्फ कंडेंसेशन से जो मिल रहा है, आपको क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कंपाउंड मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्डोल बोलते हैं। देन वाई वी कॉल्ड एज अल्डोल मॉलिक्यूल, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर एक अल्डिहाइड कंपाउंड है, दैट इज द रीजन हमने एआरडी लगाया यहाँ पे। और इस कंपाउंड के अंदर एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसलिए हमने लास्ट में क्या लगाया, इसका सफिक्स लगाया ओएल कंपाउंड। ओके, हाइड्रोक्सी कंपाउंड का सफिक्स अल्डोल, इस तरह से हमने इसको नाम तैयार किया। अब देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल मैकेनिज्म है सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले हमारा जो मॉलिक्यूल है, हमने फर्स्ट मोल हमने इसका ले लिया एसिड कंपाउंड का। अब किसके साथ रिएक्शन करनी है, आपको बेस कंपाउंड के साथ। तो बेस का रोल क्या होता है, एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, विच प्रोटॉन, अल्फा पोजीशन पे आपका एसिडिक प्रोटॉन है अटैच। कार्बन की एडिशन पोजीशन कौन सी हमारी, अल्फा पोजीशन है। तो उस पोजीशन को हमारा कौन सा अटैच है, आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है। और हमारा बेस क्या है, डायल्यूटिंग नेचर है, तो एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट किया तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, टुवर्ड्स द कार्बन कंपाउंड। अब क्वेश्चन आएगा, सर कार्बन कंपाउंड की तरफ क्यों जाएंगे। पहला क्वेश्चन, कार्बन कंपाउंड आपका कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से खींच रहा है, वो डेफिनेटली CH3 कंपाउंड से खींच रहा है। इसीलिए तो उसका आपका हाइड्रोजन जो CH3 कंपाउंड का है वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का हो रहा है टुवर्ड्स द कार्बन कंपाउंड हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर होंगे, आपके ऑक्सीजन के ऊपर। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि हमें बैलेंस ही मेंटेन करनी है, हमको 4 ही रखनी है। तो क्या फॉर्म हुआ, चलो हाइड्रोजन तो निकल गया, किसके साथ, आपके OH मॉलिक्यूल के साथ, मतलब वाटर रिएक्शन से बाहर निकल गया। क्या मिल रहा है आपको, CH2 डबल बॉन्ड C एंड ऑक्सीजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर आपका पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो आपको ये जो पर्टिकुलर फॉर्म हुआ है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, इनॉल आयन बोलेंगे, इनॉलिक फॉर्म हमारा फॉर्म हुआ है यहाँ पे। अब इसी कंपाउंड को हम यूज करेंगे सेकंड स्टेप में, जो कि सेकंड मोल के ऊपर उसका अटैक करने के लिए हमको हेल्प करेगा। जो हमारा इनॉल फॉर्म है, दैट इज O माइनस कंपाउंड। ओके, ये फिर से रिटर्न आएगा नीचे, और कहां से अटैक करेगा, पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड किसके ऊपर अटैक करेगा, आपके कार्बन कंपाउंड के। व्हाई इट इज अटैक ऑन द कार्बन कंपाउंड, क्योंकि आपको मालूम है कार्बन कंपाउंड जो होता है हमारा कैसा होता है, हाईली पोलर बॉन्ड होता है। हाईली पोलर बॉन्ड मतलब कैसे, आपके पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन कैसी होती है, हाईएस्ट होती है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, तो ऑक्सीजन की कितनी हमारी 3.5 है, कार्बन की कितनी हमारी 2.5 है। तो किसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, हमारी ऑक्सीजन की। सो दैट इज द रीजन, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, हमारा पार्शियली नेगेटिव। इसीलिए हमारे पाइबॉन्ड ने जो अटैक किया CH2 के थ्रू, वो कहां पे किया, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन के ऊपर किया, जिससे क्या हो जाएगा, पाइबॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज अगर ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, O-। तो O- क्या करेगा आपका, डेफिनेटली हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया था, तो वाटर मॉलिक्यूल आपको H+ प्रोवाइड कर देगा, एंड O- इज OH मॉलिक्यूल। ओके, तो CH3CH है, CH3CH, जिसके ऊपर क्या फॉर्म हुआ था, O-, जिसने हाइड्रोजन ले लिया था वाटर में से, देन फॉर्मेशन ऑफ OH मॉलिक्यूल। उसके बाद किसने अटैक किया था, CH2 ने, तो ये CH2 इसको अटैच हो गया CH2, और ये आपका अल्डिहाइड फिर से जनरेट हो गया, अल्डिहाइड कंपाउंड आपका जनरेट हो गया, दैट इज C डबल बॉन्ड OH मॉलिक्यूल। तो इस कंपाउंड को हमको क्या बोलना है, दैट इज अल्फा पोजीशन कार्बोनिक एडिशन साइड। उसके बाद पोजीशन बीटा, बीटा को अटैच कौन है, आपका हाइड्रोक्सी कंपाउंड, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इस तरह से हमको इस रिएक्शन का मिल गया हमको प्रोडक्ट। ओके, अल्डोल मॉलिक्यूल। यहाँ तक हमारी रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन सीमित है। अगर आपने इस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट को, मतलब अल्डोल मॉलिक्यूल को कंटिन्यूसली हीट किया, वो भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O निकल जाएगा OH के साथ, OH मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किस तरह से निकलेगा, देखो अल्फा पोजीशन आपकी कार्बन की एडिशन, मैंने अभी बताया था आपको कि अल्फा पोजीशन हमारी क्या होती है, एसिडिक हाइड्रोजन पे, तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एंड फिर से आपका OH मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, मतलब CH डबल बॉन्ड CH फॉर्म होगा, जिसमें क्या बोलते हैं हम उसको, CH3, ये मॉलिक्यूल आपका CH डबल बॉन्ड CH फॉर्म हुआ है। उसके आगे कौन है, हमारा अल्डेहाइड कंपाउंड। ओके, अब अल्डेहाइड की एडिशन पोजीशन कौन सी, अल्फा, उसकी एडिशन बीटा। अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो ये अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। दैट इज द रीजन हमने इसको नाम क्या दे दिया, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड कंपाउंड। अल्डेहाइड का मॉलिक्यूल मिला है आपको, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड। ये कब फॉर्म होगा, जब आपने बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड को कंटिन्यूअसली हीटिंग करना स्टार्ट किया तो। ओके, मतलब हमारा मॉलिक्यूल वाटर रिएक्शन से निकल गया, तो H2 माइनस हो गया। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड कंपाउंड। बट हमारा जो अल्डोल मॉलिक्यूल है वो कौन है, हमारा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड है। तो यहाँ पे हमारी 2 स्टेप की रिएक्शन आपकी अल्डोल कंडेंसेशन। ये थर्ड स्टेप हमने एक्स्ट्रा इसलिए की कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हीटिंग की इस मॉलिक्यूल को,
तो किस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड दैट मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। व्हाई इट इज अ स्टेबल? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस में। देखो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ये आपके अल्डेहाइड कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस फॉर्म करते हैं, इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। ओके, ये डबल बॉन्ड भी आपका क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। इस तरह से आपकी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। सिंपल एंड इजीएस्ट मैकेनिज्म, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है आपका। देखा जाए तो हमको 2 स्टेप में हमारा अल्डोल मॉलिक्यूल मिल गया था, हमने थर्ड स्टेप थोड़ी एक्स्ट्रा की थी। अब देखो, अगर आपको इसके अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की और रिएक्शन पढ़नी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके उसमें अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन एक्सप्लेन किए हैं। जैसे कि अगर मैंने 2 अल्डिहाइड कंपाउंड यूज किए बट अब सिमिलर नहीं, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट अल्डिहाइड कंपाउंड यूज करेंगे। मतलब एक एसिड यूज करें तो दूसरा कोई दूसरा मॉलिक्यूल यूज करेंगे, उसकी रिएक्शन अगर एक दूसरे के साथ करा दी हमने तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलना है आपको, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अल्डिहाइड कंपाउंड यूज किया हमने। मतलब अल्डोल कंडेंसेशन कैन बी परफॉर्म इन द सेम अल्डिहाइड कंपाउंड, मतलब सेल्फ कंडेंसेशन जो बोल रहे हैं हम उसको, तो उसमें भी परफॉर्म हो सकती है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैन बी परफॉर्म आल्सो डिफरेंट अल्डिहाइड कंपाउंड। ओके, कीटोन मॉलिक्यूल इसके अंदर यूज नहीं करना है, कीटोन डज नॉट शो इन दिस रिएक्शन, तो याद रखना। तो हमें क्या करना, हाँ आप चाहो तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एक अल्डिहाइड कंपाउंड और एक क्या ले सकते हो, कीटोन मॉलिक्यूल ले सकते हो। दोनों की रिएक्शन में वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, आपने वो देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों भी, अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि इस रिएक्शन से हमें आने वाली जो आगे रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमने अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन हमारा एसिडिक होता है, ये भी जानना जरूरी है हमको, बिकॉज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। माइनस आई इफेक्ट है कार्बोनिल का, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, किससे खींचेगा, ऑब्वियसली एक साइड तो हाइड्रोजन है, दूसरी साइड में आपका CH3, तो डेफिनेटली यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन को किसके फॉर्मेट में, आपके कार्बन के, सॉरी मिथिल कंपाउंड के, तो आपके वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेट में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गए, कहा चले गए, टुवर्ड्स द कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस तरह से आपको इनॉल फॉर्म मिला था। सिंपल एंड एग्जिस्ट है आपकी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ है, अल्डोल, जिसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कंपाउंड, और जिसको कंटिन्यूअसली हीट किया था हमको क्या मिला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कंपाउंड। तो दिस इज सिंपल एंड इजिएस्ट रिएक्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली नेम रिएक्शन आपको काफी इंपॉर्टेंस है। इसके आगे हम नेम रिएक्शन का भी डिस्कशन करेंगे।